और भोपाल में ड्रग्स और धर्मांतरण की बड़ी मछली पर शिकंजा कसता जा रहा है। जहां एक तरफ शावर मछली और यासीन मछली सलाखों के पीछे पहुंच गए, वहीं सारिक मछली और उससे जुड़े लोगों के अवैध कब्जों को मोहन सरकार के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। भोपाल के मछली परिवार ने सरकार की 103 करोड़ रुपए की जमीन पर अपराध का साम्राज्य बसा लिया था, जो अब मिट्टी में मिल चुका है। नशे के सौदागरों पर शिकंजा, अवैध कब्जे पर पीला पंजा, 103 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त। भोपाल में ड्रग्स, धर्मांतरण और यौन शोषण के मगरमच्छों पर मोहन फोर्स का एक्शन जारी है। गंदे धंधे की मछलियों के ठिकाने जमींदोज हो चुके हैं। पिछले दिनों शारिक, शकील समेत मछली परिवार के 6 ठिकानों पर मोहन सरकार का बुलडोजर गरजा। राजधानी भोपाल में शावर मछली और यासीन मछली नशे के कारोबार के नवाब बन गए थे। पैसे और दबंगई के दम पर इन्होंने सरकारी जमीन को कब्जाना शुरू कर दिया था, लेकिन जब इनका सामना मोहन फोर्स से हुआ तो दबंगों की हेकड़ी निकल गई। गैर कानूनी इमारतें मिट्टी में मिल गई। मछली परिवार के कब्जे से जिन जमीनों को छुड़ाया गया है, उसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये अपराधी 1, 2, 10 या 20 करोड़ नहीं, बल्कि 103 करोड़ की जमीन पर कुंडली मारे बैठे थे। जिला प्रशासन ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो कुछ इस तरह हैं। शकील अहमद ने अनंतपुरा में 40 एकड़ कृषि भूमि पर कब्जा कर उस पर फार्म हाउस बना दिया था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 55 करोड़ रुपए है। शारिक मछली ने अनंतपुरा में 40,000 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा कर उस पर वेयर हाउस बनाया। इस जमीन की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। अनंतपुरा में ही शकील अहमद ने 2 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा कर सुमन फार्म बनाया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। इरशाद अहमद ने 1 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा कर कारखाना खड़ा कर दिया। इस जमीन की कीमत 10 करोड़ रुपए बताई गई है। अताउल रहमान ने 1 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर अवैध मदरसा और दुकानें खड़ी कर दी। इस जमीन की कीमत 5 करोड़ रुपए आकी गई है। शारिक मछली ने 5 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा कर उस पर बकरा और पोल्ट्री फार्म खोल दिया। ये जमीन भी करीब 8 करोड़ की बताई जा रही है। शारिक मछली ने इसी इलाके में 1 एकड़ जमीन कब्जा कर 3 मंजिला कोठी बना डाली थी। इस जमीन की कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डी गैंग की तमाम अवैध कब्जों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और इन कार्रवाई के तहत प्रशासन ने 103 करोड़ रुपए का अवैध कब्जा डी गैंग का हटाया है, जिसमें कारखाने, फार्म हाउस, वेयर हाउस समेत तमाम उनकी कोठी, बंगले सभी मौजूद हैं। बता दें कि यह जो आपको पहली प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, ये इरशाद अहमद पिता सरफराज मोहम्मद खान के द्वारा बनाया गया 1 एकड़ में जो अतिक्रमण किया गई पूरी ज़मीन पर यह कारखाना है। नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन से पहले आरोपियों को नोटिस जारी किया था, लेकिन अवैध साम्राज्य की मछलियों ने न तो सरकारी जमीन से कब्जा खाली किया और न ही नोटिस को गंभीरता से लिया, जिसके बाद मोहन सरकार का बुलडोजर गरजा और माफियाओं के 100 करोड़ के अवैध साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया। अभी ये अपराधियों के हिसाब का ट्रेलर है। हिंदू बेटियों को ड्रग्स के जाल में फंसाकर धर्मांतरण का धंधा करने वाले शावर, यासीन और शारिक मछली का असली हिसाब कानूनी तरीके से होगा। नशे के इन सौदागरों से जुड़े हर अपराधी को उनके अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।